last lecture we are giving some formulas on integration. Next one, the integration of tan x. Tan x dx is equal to integration of tan x dx is equal to log of क्या है integration of tan x? sec x. Sec x. Okay. Plus c. Next integration of cot x. Integration of cot x. Log of sec x plus tan x. Log of sec x plus tan x. देखते हो? हाँ काय तर integration of cot x. Log of sin x. Log of sin x, correct. Plus c. Next integration of sec x. Log of sec x plus tan x. Log of sec x plus tan x. हाँ आप formula log of sec x plus tan x plus c. Next integration of integration of tan वाला cot में से cosec. Integration of cosec x. Cosec x dx is equal to log of cosec x minus cot x. Log cosec x. x minus cot x, correct. Plus c. This is important formula. Next one, integration of log x. Log x dx. काय तर x log x minus x plus कितना समझ सकते हैं x in bracket log x minus 1 plus by using the integration by parts तो फॉर्मूला यूज करून आपण इंटिग्रेशन घेतो. नेक्स्ट वन इंटिग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कोणते राहिले हां नेक्स्ट नंबर कोणता dy dx of sin inverse x. Derivative of sin inverse x. Derivative of sin inverse x. काय असं derivative 1/square root of 1/square root of 1 minus x square. That implies integration of 1/1 minus x square square root of dx is equal to integration of 1/square root of 1 minus x square dx is equal to kind of sin inverse x. The cost के गेज गरज नाही कारण sin and cos are same. Next dy dx of
tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square. That implies integration 1 upon square root, no, sorry, 1 plus 1 plus x square dx is equal to tan inverse x plus c. Next, dy dx of sec inverse x is equal to 1 upon x square root of x square minus 1. That implies integration 1 upon x square root of x square minus 1 dx is equal to tan sec inverse x plus c. इथपर्यंत आता पाठ्यामध्ये फक्त फोर क्वेश्चन्स आर फोर फॉर्म्युलेज आर डिफरेंट, रिमेनिंग आर सेम एज इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. मतलब जो हमारे फॉर्मूले लिए हमने यहाँ पे डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन लिया है हमने, मतलब रिवर्स प्रोसेस से सिर्फ हमने फोर वहाँ पे ऐड किए, जो इंटीग्रेशन ऑफ tan x cot x sec x and cosec x. ओके, सर हाँ यस, मागची स्लाइड दाखवा की थोडं दोन राहिले फॉर्म्युलेचे. हाँ सर पुढे. सॉरी मैंने माइक भी ऑन नहीं किया था. देखो एक यहाँ पे हमें और फॉर्मूले लेने. देखो एक तो फार्मूला मालूम है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी. ये तो फार्मूला मालूम है. तो इससे हमें और फॉर्मूले क्रिएट करने, कौन से फॉर्मूले क्रिएट करने जो मैक्सिमम यूज होने वाले हैं. ये फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx.
क्या है इसका फॉर्मूला? Sin inverse x by a. साइन इनवर्स एक्स बाय ए, करेक्ट। साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वन की जगह पे सिर्फ ए स्क्वायर लिया, तो देखो यहाँ पे कितने फॉर्मूले क्रिएट हो सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक होगा। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। और कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है, देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है। देखो देखो ये दोनों तो सेम ही होंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या, दोनों का मीनिंग क्या है, वो सेम ही है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मूला ए है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी आ सकती है, देखो यहाँ पे ए भी आ सकता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब देखो यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर आए, कभी एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी आ सकता है ना, कभी एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी आ सकता है। तो ए पॉसिबिलिटीज आहे, 4 प्लस एक्स स्क्वेअर बी असं, तो हमें फॉर्म्युलेस की मालूम होनी चाहिए ना। बघा आपण जर हे कन्सिडर केला असेल एक फॉर्म्युला ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअरचा, तर ह्याच्यावरून किती पॉसिबिलिटी येतील, व टोटल 4 पॉसिबिलिटी येतील ना त्याला पकडून। ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर म्हणजे काय असणार, परत एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर पण असू शकतो, एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर, त्यानंतर ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर पण असू शकतो, त्यानंतर एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर पण असू शकतो। ओके, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज येतात। तर आता ह्याच्यावरून आपल्याला फॉर्म्युले क्रिएट करायचे, कसे क्रिएट करायचे बघा। त्यासाठी पहिला फॉर्म्युला महत्त्वाचा कोणता माहित पाहिजे, हा फॉर्म्युला फर्स्ट। तो हमें ए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए पहले, उसके ए फॉर्मूला। उसके बाद इसे हमने एक क्रिएट किया मतलब क्या किया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। तो इसके बाद ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है ना, ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, क्या आएगा फॉर्मूला इसका, Log of x plus root x square minus a square. वन मिनट सर का कॉल आया, एक मिनट। तो क्या फॉर्मूला यहाँ पे, लॉग ऑफ मॉड चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव का लॉग नहीं आता। लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, हाँ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 1 मिनट, थोड़ा समय, थोड़ा आगे हमें जगह चाहिए क्योंकि और फॉर्मूले इस पे क्रिएट करने। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू log of mod of x plus square root of एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। ओके, एक पॉसिबिलिटी हो गई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर पे, उसकी दूसरी हमने अलग क्या लिया एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। और एक होगी, और कौन सी होगी देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, दोनों में से एक लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या करना है देखो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू कंप्लीट प्लस सी। ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर। जर इथं बघा एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर असेल तर इथं काय येणार, एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर येणार। जेव्हा जर रूट असेल तर बघा काय करणार, फर्स्ट 1/स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वेअर माइनस एक्स स्क्वेअर का क्या आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ओके, तो उसके बाद हमने उसका रिवर्स लिया, कैसा रिवर्स लिया है यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कर दिया, तो क्या आता है, लॉग में आता है। अगर ए फॉर्मूला आपका परफेक्ट है तो ये फॉर्मूला आपको आएगा, अगर ए आएगा तो इससे दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बघा कंपेयर कसं करायचं, जर हा फॉर्म्युला तुम्हाला येत असेल तर इथं 1च्या ठिकाणी ए स्क्वेअर ठेवा, आणि जर रूट असेल तर आपल्याला माहिती साइन येतं। ओके, तर त्यावरून जर साइन रूट मध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर नाही, याचा अर्थ काय असणार आहे, जर रूट मध्ये आला असेल व्हॅल्यू तर डायरेक्ट कशामध्ये येतील, लॉग मध्ये जातील। साइन नाही याचा अर्थ लॉग आहे। बघा अजून फॉर्म्युले, इंटिग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू काय असतं, टॅन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, 1/ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/ए इंटू टैन इनवर्स एक्स प्लस सी, 1/ए इंटू टॅन इनवर्स एक्स प्लस सी। म्हणजे याचा अर्थ बघा, जर रूट नसेल तर इथं मल्टिपलला 1/ए येत नाही, सॉरी तो एक्स अपॉन ए राहिला। एक्स अपॉन ए प्लस सी। देखो अगर यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो देखो इसमें रिवर्स में हमने क्या किया, यहाँ पे रूट नहीं है ना, वहाँ पे 1 के जगह पे हमने ए पुट किया, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/ए टॅन इनवर्स एक्स अपॉन ए। म्हणजे कम्पेअर करताना कसं कम्पेअर करता येईल बघा, जर रूट असेल तर इथं व्हॅल्यू नसणार आहे। ओके, आणि जर रूट असेल तर इथं व्हॅल्यू नसणार आहे मल्टिपलला, जर रूट नसेल तर इथं व्हॅल्यू येणार बघा, रूट नसेल तर इथं व्हॅल्यू येणार। ओके, हे जर आता नेक्स्ट बघा 1/ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर, नेक्स्ट काय येतंय, एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डी एक्स, एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डी एक्स काय येणार होता याच्यामध्ये, आठवते कोणाला फॉर्म्युला, 1/एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर इंटू डी एक्स, वन अपॉन 2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c, 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a plus c, ये फॉर्म्युला आहे। अब ये आता हे फॉर्म्युला लक्षात कसं ठेवणार बघा, ए स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर किंवा एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर याच्यावरून तर आपल्याला समजतं की तो टॅन मध्ये। ओके, मग टॅन नाही तर मायनस आलं की काय म्हणायचं, टॅन नसेल तर लॉग आहे, आणि जर रूट नसेल तर मल्टिपलला व्हॅल्यू आहे। दोन गोष्टी कॉमन लक्षात ठेवा, दोन गोष्टी कोणत्या, जर पहिली लक्षात ठेवा रूट असेल तर मल्टिपलला व्हॅल्यू येत नाही, आणि दुसरी गोष्ट कोणती, रूट नसेल तर मल्टिपलला व्हॅल्यू येते 1/ए 1/2a। ओके, तर याच्यामध्ये बघा हा फॉर्म्युला तुमचा परफेक्ट पार्ट असतो, तर याच्यावरून तुम्हाला हा फॉर्म्युला क्रिएट करता येतोय। म्हणजे हा फॉर्म्युला नाही आणि रूट पण नाही, याचा अर्थ कशामध्ये जाणार होती, लॉग मध्ये जाणार। 1/एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ एक्स मायनस ए अपॉन एक्स प्लस ए।
कसं फॉर्म्युले पाठ करणार बघा. रूट असेल तर मल्टिपलला येत नाही व्हॅल्यू, रूट नसेल तर मल्टिपलला व्हॅल्यू येते. एक पहिलं कम्पेअर झालं. आता ह्या फॉर्म्युला तुमचा हा फॉर्म्युला पाठ होईल. हा फॉर्म्युला जर पाठ असेल तर इथं प्लस आहे म्हणून इथं टॅन आहे, इथे जर मायनस असेल तर इथं टॅन नाही येणार तर लॉग येतो. आता दुसरी गोष्ट अजून एक फॉर्म्युला कोणता येणार बघा, 1/a² मायनस x² इंटू dx. आता हे दोन परत फॉर्म्युले कन्फ्युजन करतात, तर ते कन्फ्युजन कसं मिटवायचं बघा. तुमचं लॉग ऑफ मॉडमध्ये एक a प्लस a मायनस एक्स, a प्लस एक्स अपॉन a मायनस एक्स प्लस सी, a प्लस एक्स अपॉन a मायनस एक्स प्लस सी. म्हणजे इथं बघा x² मायनस a² आहे, मग इथं काय येणार बघा, x² मायनस a² म्हणजेच काय असतं, x मायनस a एक्स प्लस ए. म्हणजे इथं जर व्हेरिएबल फर्स्ट टाइम असेल तर फर्स्ट ब्रॅकेट मायनस, व्हेरिएबल जर सेकंड टाइम असेल ए प्लस एक्स ए मायनस एक्स. व्हेरिएबल जर सेकंड टाइम असेल तर सेकंड ब्रॅकेट मायनस, व्हेरिएबल जर फर्स्ट टाइम असेल तर फर्स्ट ब्रॅकेट मायनस. म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही, अजिबात कन्फ्युजन होत नाही याच्यामध्ये. या दोन कसं लिहायचं ते, एक्स मायनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और ए प्लस एक्स अपॉन ए मायनस ए. या दोन्हीमध्ये कन्फ्युजन होत नाही. कधी कन्फ्युजन होत नाही जर तुम्ही हे लक्षात ठेवलं, जर व्हेरिएबल फर्स्ट टाइम असेल तर फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये मायनस, व्हेरिएबल सेकंड असेल तर सेकंड ब्रॅकेटमध्ये मायनस. आता हे टोटल किती फॉर्म्युले झाले तर 8 फॉर्म्युले. 8 फॉर्म्युले थ्रू 3 to 5 टाइम्स लिहून घ्या, एकदा लिहून काढा फास्ट म्हणजे ह्याच्यामध्ये रफमध्ये. आणि हे फॉर्म्युले परफेक्ट करा, कारण हे फॉर्म्युले आपण भरपूर वेळा यूज करणार आहे. इंटिग्रेशन मध्ये तुम्हाला सोल्युशन फाइंड करण्यासाठी फर्स्ट चॅप्टर मध्ये हेच फॉर्म्युले अप्लाय करायचे मॅक्झिमम. ओके, वी विल स्टॉप हिअर. आपण स्टॉप करायचं आणि लेक्चर